मंच से नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर हुंकार भरी है। समर्थकों को 1 लाख पार का संकल्प दिलाया है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने हर वादों को गिनाते हुए आज एक नया वादा किया है। दरअसल आज काफी महीनों के बाद मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी अपनी कर्मभूमि मेहर पहुंचे थे। झुकेही से मेहर तक गांव स्वागत हुआ। घंटाघर चौराहे में स्वागत के लिए हजारों की तादाद में समर्थकों की भीड़ देखने को मिली, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। नारायण त्रिपाठी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं, मेहर के विकास के लिए अपने विधायक पद की बल्कि दे दी है। इसके साथ ही नारायण त्रिपाठी ने सभा में बैठे समर्थकों से 1 लाख वोट देने का संकल्प भी दोनों हाथों को उठाकर दिलवाया और अब विंध्य प्रदेश बनाने का वादा पूरा करने आश्वासन मेहर की जनता से किया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि वो किस दल से चुनाव लड़ेंगे, पर उनके बयानों से साफ हो चुका है कि वो अब अपनी ही पार्टी विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चाल चरित्र, नाटक, नौटंकी व नकली राम राज्य की बात करते हैं। मेहर से जिला संवाददाता तेज प्रताप कचेर की रिपोर्ट। कोरोना काल में याद है आप लोगों को? है याद? यदि हाथ याद हो तो हाथ उठाइए। याद है ना? कौन नेता आपको सड़कों में दिखा कोरोना काल में? कौन दिखा? सबकी धर्मपत्नियां कहती थी कि कोरोना की महामारी है, घर के अंदर कैद रहना, बीमारी ना था। मेरी घरवाली कभी नहीं बोली कि घर के बाहर न निकलिए, कहीं आपको कोरोना ना आ जाए। मेरी घरवाली कभी नहीं बोली, मैं कभी टोकी कि जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ जाओ, जाति और दल से ऊपर उठ जाओ। इस नारायण त्रिपाठी को आशीर्वाद दो। नारायण त्रिपाठी को 1 लाख वोट से इस बार चुनाव जिता दो। यही नारायण त्रिपाठी आपके लड़ाई लड़ेगा और आपके बाल बच्चों को बेहतर भविष्य देने का काम करेगा। इसलिए प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, एक बार भूल जाओ जाति, एक बार भूल जाओ दल। नारायण त्रिपाठी को अपनी जात का मान लो। नारायण त्रिपाठी कभी जात की राजनीति नहीं किया, अपनी जात का मान लो। और एक बार नारायण त्रिपाठी कुछ गलतियां भी किया हो तो भूल जाओ, इसलिए कि नारायण त्रिपाठी अपने घर के लिए भी नहीं कर पाया, परिवार के लिए भी नहीं कर पाया, न माता की सेवा कर पाया, न पिता। आज मैहर जिला बनने के बाद मैं पहली बार मैहर पहुंचा, तो उसकी खुशी, उसकी उत्साह में आज एक पूरे मैहर में उत्साह की लहर जैसे थी। लग रहा था जैसे कोई दशहरा है, कोई बहुत बड़ा जलसा जुलूस है। तो मैं मैहर के लोगों को धन्यवाद, बधाई, शुभकामना देता हूँ कि मैहर जिला बन गया। नवरात्रि के समय है, नवरात्रि की भी शुभकामना, बधाई देता हूँ। मैहर जिला बनाने के लिए जब मैं पहली बार बात किया था तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि मैहर जिला की उपयोगिता है ही नहीं है, मैहर जिला बन ही नहीं सकता। जब विंध्य प्रदेश की बात किया मैं, तो मुझे तमाम नेतागण मजाक बना डाले कि अभी जिला बना रहे थे, अब विंध्य बना रहे हैं, जिला बना नहीं सकते, विंध्य की बात करते हैं। तो माई का चमत्कार हुआ कि चुनौती के साथ 2020 में कमलनाथ जी ने कैबिनेट से पास करके दिया और 23 में शिवराज जी ने उसको क्रियान्वयन का आदेश दे दिया। तो मैहर देवी धाम के हम लोग हैं, जो करता है उसका गुणगान करते हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों जी की फ़ोटो लगा के मैहर को जिला बनाने के लिए धन्यवाद और बधाई भी दे दिए। राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ बनी। अब बात उसी दिन मैं बोला था कि जिस दिन विंध्य बनेगा, जिस दिन मैहर जिला बनेगा, उस दिन विंध्य के पुनर्निर्माण की नींव मजबूत होगी। मैं तय कर चुका था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना। मैं चुनाव का दौर आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात किया, मिलने के लिए भी बोला, तो मैं बोला, मैं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं मिलने तब आऊँगा जब मैहर की आप टिकट घोषित कर देंगे, इसके बाद मुझे बुलाएंगे तो अवश्य मिलने आऊँगा, मीडिया से बात करते हुए आऊँगा, आपकी बुराई नहीं करूँगा। मेरी कोई शिवराज जी से बुराई, दुश्मनी नहीं है, वो तो हमारे मुद्दे हैं। हमें मैहर के जो घोषणाएँ किए थे उनकी लड़ाइयाँ थी, जो डेवलपमेंट की बात की थी वो लड़ाइयाँ थी। बीच में आया, मीडिया के तमाम लोग मुझसे सवाल किए, भोपाल में भी यही सवाल था कि अब क्या करने जा रहे हैं। तो उसमें मैं बताता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी मेरे राजनीतिक गुरु और आदर्श थे।
मैं हमेशा उन्हें आदर्श और राजनीतिक गुरु माना। भारतीय जनता पार्टी में जब अधिकृत रूप से मेरी ज्वाइनिंग तय की गई थी, उस दौरान भी पूरे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के बीच में बोला था कि मेरे आदर्श और राजनीतिक गुरु माननीय मुलायम सिंह यादव हैं, तो मेरे उनसे संबंध थे तो थे। कमलनाथ जी से मेरे संबंध है तो हैं, दिग्विजय सिंह जी से मेरे संबंध है तो हैं। हम लोग राजनीति की शुरुआत अर्जुन सिंह जिंदाबाद, श्रीनिवास तिवारी जिंदाबाद और मैयर के तमाम लोगों को लेके मैं छिंदवाड़ा जाता था, जिसमें कमलनाथ जिंदाबाद हम लोग करते थे। तो उनसे मैं मुलाकात करता हूँ, तो मुलाकात का अर्थ लोग दूसरे ढंग से लगाते हैं। कोई डील कहता है, जब कोई डील कहता है मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आज तक हमने अपने जीवन में यदि डील भी किया होगा तो अपने धंधा व्यापार की नहीं किए, मैयर के डेवलपमेंट की किए, मैयर के विकास की की, और बिंद का भी विकास करवाएंगे। बिंद का पुनर्निर्माण करा के बिंद में राम राज्य की स्थापना कराएंगे। जो नाटक नौटंकी सरकारों की चलती है, 1 रुपया किलो गेहूँ चाउ, गरीबी रेखा का कार्ड, लोग गांव के गरीब आदमी भटकते रहते दिन भर नेताओं के पीछे, हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। वो जोश देखा, बुजुर्गों का जोश देखा, वो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यही मेरी ताकत और पूंजी, इसलिए मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। तो लड़ाई जो मैं लड़ता हूँ, जो प्रॉमिस किए जाते हैं उनके आधार पर लड़ता हूँ। मैयर ही मेरा दल है। मैयर मेरे लिए सर्वोपरि हर जगह बात किया हूँ कि आप जो आशीर्वाद देंगे, जो आपका आदेश होगा उसका पालन करूँगा। हर जगह आप लोग जहाँ जहाँ रहे होंगे, हर जगह मैं बोला हूँ कि यदि आप लोग कहेंगे तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं कहेंगे तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। करना क्या है मुझे ये बता दीजिएगा। तो सब लोग जो बातें कर रहे थे, मैं अभी भी पूरी टीम को तय कर दिया कि तुम लोग सर्वे कर लो, समझ लो, जान लो। लोग चाहेंगे तो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। पूरे सड़कों में दौड़ता भागा तो ये उनका